हुजूर आए मदीने में, दो आलम की ज़िया बनकर हुजूर आए मदीने में, जमाले किबरिया बनकर हुजूर आए मदीने में। और खुदा ही मर्तबा जाने क्या है कमली वाले का, खुदा के दिल रबा बनकर हुजूर आए मदीने में। ये अल्लाह का है यारो दिलदार मदीने में, है सारे रसूलों का सरदार मदीने में। अपना हो या बेगाना भर देते हैं पैमाना, अल्लाह के खजानों के मुख्तार मदीने में। और बख्शिश है इजाद उसकी वाजिब ये कहा शारे, एक बार तो आ जाए गुनहगार मदीने में। दावत खिताब दूंगा हजरत डॉक्टर बशीर अहमद नशबंदी मुजद्दी साहब मुल्तमिस होंगे आप तशरीफ लाएं और मेरे हजूर नक्शे लसानी के मौजू पर हमारे गुलब अज़हान को मुज़य्यन फरमाएं। नारे तकबीर, ऊंची आवाज़ या नारे तकबीर, गजबत के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहक़ीक़, नारे हैदरी। लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनाल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू वाबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। वली रब दे दुआ करके तकरीर बदल देंदे। खालिक कायनात जल्ल शानू की हमदो सना के बाद वो रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि में दुरूद के बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद से चंद कलिमात तय्यबात तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। खालिक कायनात ने इन कलिमात में अपने प्यारे बंदू की शान बयान की है। पता लगता है कि अल्लाह के प्यारे बंदों की शान बयान करना अल्लाह को पसंद है और हमें सिखाता और बताता है। ये अल्लाह के प्यारे बंदों में अंबिया इकराम पहले सबसे प्यारे, फिर औलिया इकराम, औलिया इकराम में सबसे पहली जमात सहाबा इकराम की, फिर दीगर औलिया इकराम है। निशानी क्या है? इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनाल्लाह, यकीनन वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है। कहा क्या कहा? सारे कहते हैं, गैर मुस्लिम भी कहते हैं। सुम्मा इस्तक़ामू, सादे मोहतरम, फिर वो इस पर जम गए, मजबूत अकीदा बना लिया, यकीन कर लिया इस बात पर अकीदे के तौर पर कि हमारा रब अल्लाह ही है और कोई नहीं। अब ये इस्तिकामत क्या है? कहते हैं अल्लाह वाले अल इस्तिकामत फ़ौक़ल करामा। इस्तिकामत जो है ना, एक अकीदे पर जम जाना, अमल पर मजबूत रहना, ये करामतों से बढ़कर है। और हकीकत में ये बड़ी करामत है। सुम्मा इस्तक़ामू, फिर वो डट गए, जम गए, मजबूत हो गए इस अकीदे पर। मया ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फरिश्ते उतरते हैं। फरिश्ते उन पर उतरते हैं। ये खाली नबियों की बात नहीं है जो बयान की जा रही है, शान नबियों के अलावा भी है। उन पर फरिश्ते उतरते हैं। अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, उनके फरिश्ते जो उनके पास आते हैं उनके दिलों को
मजबूत करते हैं, ढाढ़स बनाते हैं, बताते हैं उनको कि कोई खौफ ना करो, कोई तुम्हें गम नहीं होगा, ना खौफ ना गम। अब ये खौफ और गम नहीं है, किसके लिए है? कोई कहे कि ये फरिश्ता और नबियों में उतरते हैं, लेकिन यही कलमात और जगह देखें, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के जो वली हैं उन पर कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। पता चला कि ये औलिया की बात वहाँ भी हो रही है, ला तखाफू वला तहज़नू, कोई खौफ ना करो, कोई गम ना करो। क्यों? खौफ क्या होता है, गम क्या होता है? खौफ ही होता है कि किसी बात पे मुझे कोई डर हो, मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ ये ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, तकलीफ ना आ जाए, ये होता है खौफ। गम होता है अपनों पर, मेरा कोई नुकसान हो गया, मेरा कोई मिलने वाला उस पर नुकसान हो गया, कोई फौतगी हो गई, मुझे उसको गम होता है। मैं कि खौफ भी नहीं, यानी कि अपनी जान की फिक्र भी नहीं है और गम भी नहीं है। दूसरों के बारे में अल्लाह ताला उनको गम नहीं देगा, जो उनसे मुतल्लक हो जाएंगे उनको अल्लाह ताला राज़ी कर देगा, उनको गम नहीं होगा। फिर फरमाया वाबशिरू बिल जन्नत अल्लती कुंतुम तुअदून, जब वो दुनिया से जाने लगते हैं ना, फिर फरिश्ते उनको कुछ मुबारकें देते हैं, तुम्हें बशारत हो, खुशखबरी हो, मुबारक हो उस जन्नत की जिनका तुमसे वादा किया जाता था। ये जिन हस्तियों का जिक्र हो रहा है ये औलिया कामिलीन हैं, उनमें एक अलीम हस्ती वो है जो मेरे मुर्शिद कामिल है, सैयदी व सनदी मुर्शिदी व मौलाई हुज़ूर क़िबला आलम गौसे ज़मा सैयदी पीर सैयद अली हुसैन नक्शी लसानी रहमतुल्लाह ताला। कौन अली हुसैन? जिनकी निस्बत ने संवारा ये जहां और वो जहां, जिनकी निस्बत ने संवारा ये जहां और वो जहां, है फरोज़ा नक्शे लासानी से बज़्म आशिक़ां। मुनफरद इसमें मुबारक है, मुनफरिद इसमें मुबारक है अली भी और हुसैन, मुनफरद इसमें मुबारक है अली भी और हुसैन, एक हस्ती दो करीमों के करम की तर्जुमा। ये फ़कीराना रवश, ये फ़कीराना रवश आँखों ने देखी बारहा, क्या फर्श पर नजरें जमाए अज़मतों का आसमां, फर्श पर नजरें जमाए अज़मतों का आसमां, वो अलीपुर की फ़ज़ाएँ रोशनी वारफ्तगी ज़ाहिर हो देखो ज़रा, है साथ बज़्म कुदसियाँ। कहते हैं रुख दिल मुज़दर की जानिब, मुराक़बा करते हैं ना, रुख दिल मुज़दर की जानिब और आंखें बंद हैं, मुराक़बा करो। फरमाया नक्शे लासानी रहमतुल्लाह ने आंखें बंद करो, दिल की तरफ तवज्जो करो, फिर अल्लाह अल्लाह करो, फिर मज़ा आएगा। कहते रुख दिल मुज़दर की जानिब और आंखें बंद हैं, मेरे हज़रत ने दिखाई है मुझे राह जना। कहते हैं कि दिल की तरफ तवज्जो है, आंखें बंद हैं, लब भी बंद हैं, लब बंद आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियाँ, लब बंद आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियाँ, कैसे मज़े की भीख तेरे पाक दर की है। ये उनका फिर मैंने तो के नक्शे लासानी किया है ज़ेबे गुलू, उनका पट्टा गले में डाला है। मैंने तो के नक्शे लासानी किया ज़ेबे गुलू, हर मुसीबत से मुझसे घबराती है पाकर ये निशान, और मुसीबत मुझसे घबराती है पाकर ये निशान। जब पट्टा गाले में डाला है उनकी मोहब्बत का, तो फिर हर मुसीबत खुद परेशान होकर बढ़ जाती है। नक्शे लासानी एक एक कदम पर रखूं जबी, मुफ्ती हर सूरत में मेरा पीर होता है आया। नक्शे लासानी रहमतुल्लाह ताला अलैह 50 साल मसनद नशीन रहे, मसनद नशीन रहे हैं। इतनी खिदमत खल की है, इतने लोग उनके दर पे आए हैं, इतने लोग उनके मुरीद हुए हैं। जैसे साहब फरमा रहे थे, अजीम हस्तियाँ कि बहुत बड़े बड़े उलमा जो उस वक़्त के हैं आपके ग़ुलाम होते थे।
इनके मुरब्बी मौलाना गुलाम रसूल समुद्री वाले को छोटी हस्ती है, जिन्होंने इनकी तरबियत भी की है और दर से मिलाया भी है। मौलाना गुलाम हुसैन साहब गोजरी रहमतुल्लाह अलैह, वो छोटी हस्ती हैं, अजीम मनाजर थे। साहबजादा इफ्तिखारुल हसन, कौन नहीं जानता उनको दुनिया भर में। ऐसी अजीम हस्तियाँ जो उनके गुलाम थे, तो गुलामी क्यों। मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना अभी बैठे थे, उनके महमूद साहब के वालिद ग्रामी, अल्लाह अकबर, इस मदरसे में जहाँ पढ़ाते रहे 50 साल पढ़ाते रहे होंगे, ये 50 साल पढ़ाते रहे हैं। वो पढ़ाते रहे हैं, मेरे उस्ताद थे, ज़ईफ़ हैं, 80 साल की उम्र हो गई। मैंने कहा उस्ताद जी कोई मुश्किल नहीं पड़ेगा कोई। हाँ पर कहते तलाश कर रहा हूँ। नबना बयां उलमा जो हैं वो हर किसी के हाथ में हाथ नहीं देते। उलमा बाअमल हों, बाकी आलिम हों, जो तलाश करके हाथ देते हैं। कहते लबने पे हैं। एक दिन हुजूर तशरीफ ले आए हुए बसंतपुरे, आज बशीर साहब देखा। मैं क्या हाजी साहब आए ने मिलने जाना है, चलो जी जाके मिले। अंदर कमरे चाप अकेले ने अंधेरा है। कहते हुजूर मैंने गुलामी जी कबूल कर लो। वो आलिम जी यहाँ पढ़ाते रहे हैं 50 साल तक। मौलाना का अब्दुल गफूर साहब रहमतुल्लाह, आपने हमारा मौलवी साहब फेर सही करे। वो पीर नहीं है जो कहता जल्दी और ले आओ मुरीद बनाओ। उस्ताद है, उस्तादुल उलमा है, मौलवी साहब फेर सही करी। कहता हुजूर जिंदगी का पता नहीं, मेहरबानी फरमा होने कबूल कर लो। आज वजू जी वजू है जनाब, चलो करो करो। यस यस उलमा ये और आलिम दीन हैं उनके गुलाम। मौलाना गुलाम रसूल साहब, ये मौलाना साहब, ये सारे जिनके गुलाम हैं उनकी अजमत क्या है। और एक बात याद रखे, इल्म जो है ये विलायत के लिए शर्त है, लेकिन किताबों का इल्म शर्त नहीं, किसी के जाके पढ़ना शर्त नहीं है। इल्म अल्लाह ताला खुद भी अता कर देता है। हमारे आका करीम इमामुल अंबिया रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी है ना। उम्मी को बाद लोगों ने कहा ये अनपढ़ है, लेकिन उलमाए हक ने कहा, मुहक्किकीन ने कहा नहीं, उम्मी का माना है किसी से नहीं पढ़ा, अल्लाह ने पढ़ा दिया है। अर्रहमान अल्लामल कुरान, अर्रहमान अल्लामल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया है। किसको सिखाया है? और कुरान में क्या कुछ है? कुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर, हर छोटी बड़ी शय उसमें दर्ज है। फी किताब, कोई ऐसी शय खुश्क उतार नहीं जो किताब में नहीं है। सब कुछ अल्लाह ने सिखाया। और हुजूर ने कुछ कई चीज़ें सीना बसीना अपने सहाबा को आगे से सिखाई हैं। दलील मौजूद है। आका फरमाते हैं जो कुछ अल्लाह ने मेरे सीने में डाला मैं सब अबू बकर के सीने में डाल दिया। जो कुछ अल्लाह ने मेरे सीने में डाला, क्या क्या वो सारी कायनात का इल्म है, दो जहां का इल्म है। माया वो सारा मैंने सब अब तो भी सदर अबू बकर के सीने में डाल दिया। पता चले कुछ उलूम सीना बसीना में चले आते हैं। अल्लाह ताला के से अलका भी होते हैं। ज़ाहिरी उलूम में भी आका करीम मेरे मुर्शिद कामिल शेख करीम ने ज़ाहिरी उलूम भी हासिल किए हैं। पहले इब्तिदाई स्तर पर महल्ले में स्कूल से पढ़े, फिर लाहौर की अजीम आलिम दीन पंजाबी में नज़्म में तफसीर लिखी है उन्होंने, तफसीर नबवी। मौलाना नबी बख्श हलवाई रहमतुल्लाह उनके पास शागिर्द बन के आए। यहाँ आकर सपारे भी हिफ्ज़ किए कुरान पाक के कुछ, और दीनी उलूम भी हासिल किया। फिर अल्लाह करीम ने अपने तरफ से सीना खोला और इल्म वो अता कर दिए। फिर एक और बात है, हमने पढ़ा, हमने सुना, हमने माना, हमने यकीन किया। क्या? यक ज़माना सोहबत बाउलिया, यक ज़माना सोहबत बाउलिया, बेहतर साला ताक दे रहा। एक वली की सोबत में एक घड़ी बैठन जो है 100 साल नफली बातों से अफजल है। लेकिन जो शख्स साल हर साल हुसैन से लासानी के कदम बैठा है उसकी जान क्या है। उनकी तरबियत उनके दादा ने की है। और दादा कौन है? कुतुब ज़मान है, गौस ज़मान है, शहंशाह विलायत है, वली गर हैं, वली बनाने वाले हैं। उन्होंने परस्त की। अब 7 साल कुछ महीने उम्र थी जब आपके वालिद शहंशाह के लगते जिगर इंतकाल फरमा गए। तो आपने शहंशाह लासानी रहमतुल्लाह अलैह उनको अपनी तरबियत में ले लिया। तो फिर वो नवाजा जो हक होता है नवाजने का। और फिर उन्होंने क्या किया है? जो कुछ मिला है रखा नहीं है संभाल के।
तकसीम करते चले गए हैं। इधर देखो पूरे मुल्क में उनके ग़ुलाम ऐसे औलिया कामिलीन हैं और उलमाए हक़ हैं। और एक ख़ास बात यह है, वली की नज़र में जो आए हुए उलमा है ना, जितने उलमा हैं बल्कि पाकिस्तान के भी खिताब करने वाले बड़े बड़े जदीद उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, ये सारे के सारे अक़ीदा अहले सुन्नत की बात करते हैं। अक़ीदा अहले सुन्नत क्या है? वो ये है कि सहाबा इकराम अल्लाह के फरमान के मुताबिक सितारे हैं, हिदायत के सितारे हैं। अहले बैत अतहार नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मानंद हैं। ये उनका अक़ीदा है। उलमाए हक़ ये कहते हैं कि सहाबा आसमान रुश्त के रोशन सितारे हैं, रहे हक़ के दिखाने के नूरानी मनारे हैं। सहाबा वो जिन्हें हर सुबह सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्बा सल्ता नबी की ईद होती। इधर हम कहते हैं आल नबी ये ज़रियाती, आल नबी मेरा ज़रिया है, तो हम इलैहि वसीलती, ये मेरा वसीला है। आज भी होता गदन, ये दिन ज़मीन सहीफ़ा थी, उम्मीद करता हूँ कि क़यामत के रोज़ इन्हीं के वजह से मेरा नामा अमल दाएं हाथ में मिलेगा। नक्शल हसन रहमतुल्लाह अलैह, इधर तो इमाम हसन पाक की औलाद में से हैं, 40 बासों से उनके दादा हैं वो इमाम हसन, उनकी वालिदा मायदा इमाम हुसैन की औलाद हैं। इस तरह ये हसनी हुसैनी से हैं। और अज़मतें क्या क्या बयान करें उनकी, जगह जगह उनकी करामतें होती हैं। लेकिन कोशिश करते हैं किसी को पता ना हो, कोई कराम बात डांट देते, कोई बात होती करामत दिखाते फिर डांट देते, क्या जाओ। जब बात कर रहे थे ना कि एक बच्चा जिंदा हो गया, जाओ जाओ किधर आए हो, भाग जाओ भाग जाओ, क्यों आए हो लेके। लेकिन इधर अदब पहला करीना है, मोहब्बत के करीनों में सबसे पहला अदब कितना था। मदीना तैयबा है, दरबार मुस्तफ़ा है, हाज़िरी बारगाह है, हाथ बांधे हुए हैं, मैं साथ हूँ, हाथ बांध के जाली के आगे गुजर रहे हैं। और गुजर रहे हैं इस तरह से कि हाथ नहीं लगाते, आँख खोल के नहीं देखते हैं, आंखें बंद हैं, लब बंद, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियाँ। इतने मज़े की भीख तेरे पाक दर की है, लेकिन आंसुओं से आंसू बह रहे हैं। आंसू कभी कपड़े में जज़ब होते हैं, कभी खाके मुक़द्दस में जज़ब होते हैं। बहते जा रहे हैं, आप ये सलाम पेश कर रहे हैं। ये देख के मुझे याद आता है अल्लाह अकबर के आसमान के नीचे एक ऐसी जगह है अदबगाह हिस तेरे आदमा अस्तर नाजुक तर नफ्स गुम कर दमी या जुनाद बाजा। अल्लाह कहते हैं कि आसमान के नीचे एक ऐसी अदबगाह है कि जुनाद बगदादी माजिद बुस्तामी जैसे औलिया के इमाम जो हैं ऊंची सांस नहीं लेते वहाँ पर। मैंने कहा ये वक़्त के ज़मान के गौसे पाक ज़माने के ये यहाँ क्या बायज़ीद वो हैं जिनको मैंने देखा है। एक दिन फरमाने लगे चलें ज़ियारतें करने जाना है। अब जाना ज़ियारतें करने हैं, लेकिन ज़ियारतों में एक जगह है बाग उस्मान गनी बाग में चले गए तो बताया कि ये 2 खजूरें जो हैं ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के हाथ की लगी हुई हैं। ये खजूरें हुजूर के हाथ की लगी हुई हैं। ज़ियारत की है, बोसे लिए हैं, किसी ने तिनका भी लिया है। आ गए हम। अगले रोज़ पता चला कि वो खजूरें शहीद कर दी गई हैं, यहाँ शिरक होता है। पता चला कि उनको पता था कल इन्होंने गिरा दी नहीं, आज देखा हो जाके। अब आप ज़ियारत कर रहे हैं रोज़े पाक की, आंसू बह रहे हैं, हाथ नहीं लगा रहे। कोई समझे कि शायद हाथ नहीं लगाते, लगाने नहीं देते शुरते, उनको शुरते रोकते नहीं, मेरा साथ होता था, उनको देख के शुरता पीछे हट जाता था। मुझे फरमाने लगे कि वो नाल लग के जाली दे वेख्या नहीं लगन दे जा तो सही वेख के। मैं गया, उधर बैठे थे, यहाँ पर रियाजुल जन्ना है सराहने की तरफ हुजूर के, जाके जाके लग के नाल जाली के देख के मैं आप देखा जी इस तरह नहीं किया, सारे पासे जाके लग के देखे। फिर मुआजा सी जिधर जिधर हाथ नहीं लगाने थे उधर जाके जाली के साथ लग के देखा, कदमों की तरफ सब तो देखा, किसी ने मुझे नहीं रोका। जब मुझे नहीं रोकते उनको भेजे हुए कुत्ते को तो उनको कौन रोक सकता था। अज़मत नक्शरा से क्या बयान हो सकती है, और बड़ी बातें हैं, लेकिन वक्त के दामन में तंगी है। मेरे बहुत सारे अजीम उलमा तशरीफ़ फरमा जिनको मैंने बुलाया हुआ है, उनका वक्त है।
तो मैं चाहूँगा कि उनसे इसका इस्तेफादा करें और नक्शे सानी रहमतुल्लाह अलैह की अज़मतें बयान करते रहें, ख़त्म नहीं होती। एक और बात याद रखें, हमने पढ़ा, हमने सुना, हमने माना, वली रा वली मीशनास, वली को वली ही पहचानते हैं, हर कोई पहचानते ही नहीं है। हम कौन है उनको पहचान लें, लेकिन जो उनके दर पे रह के उनके साथ रह के जो देखा है कुछ तो बयान करने हैं। और बयान क्यों करते हैं हम? इसलिए कि वली की बात करना हमारे गुनाहों का कफ़ारा है इस बात के मुताबिक। खालिक कायनात बारगाह में अर्ज़ मौला अपने महबूब का सदका हमारी हाज़िरी कबूल फरमा, इस दर-ए-अक़सद के साथ हमारी नस्मतों को मजबूत रख, इसी पे हमारा अंजाम फरमा, उन्हीं के साथ हमारा हाशर फरमा। और बिलखसूस जो उनके जानशीन हैं और जानशीनी का हक़ अदा कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मसले के हक़ के लिए और दीन हक़ के लिए, मसाइल शरीयत को ऐलान के लिए, इला के लिए, बुलंदी के लिए सर दीन हक़ की दिन रात को कोशा हैं। खालिक कायनात में और इस्तिकामत अता फरमाए, अपने बुजुर्गों के नक्शे तक पर चलते रहने की तौफीक अता फरमाए और हमारे स्तरों पर कायम रखे। जनाब पीर सैयद मोहम्मद ज़फ़र इक़बाल शाह दामत बरकत आखिर दावाना बिल आलमीन।